नाजरीन, आरिफ किसाना की जानब से अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन में वर्क परमिट की कम अज़ कम नई तनख्वाह जो 1 नवंबर से नाफिज हुई है, इसने बहुत से लोगों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। खुसूसन वो लोग जिनके पास वर्क परमिट है, वो मुस्तकबिल के हवाले से बहुत फ़िक्रमंद हैं और वो इस इंतज़ार में हैं कि शायद हुकूमत इस पर कोई नज़र सानी करे। इस हवाले से उम्मीद की किरण नज़र आई है और किसी हद तक ये अच्छी खबर है जिसका जिक्र आज के इस व्लॉग में शामिल है। स्वीडन के सरकारी रेडियो और सरकारी टेलीविज़न ने इस हवाले से एक प्रोग्राम किया है और स्वीडिश टेलीविज़न SVT के प्रोग्राम एजेंडा में स्वीडन के वज़ीर इंटीग्रेशन और रोज़गार जॉन पेर्सन के साथ TV की उस प्रोग्राम की मेज़बान ने सवालात किए हैं। उसमें वज़ीर ने इस हवाले से बात की है। बुनियादी तौर पर इस प्रोग्राम में वज़ीर रोज़गार से स्वीडन के शुमाली शहर खलफ्तियों में, जहाँ पे नॉर्थ फोल्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा रही है जिसमें इस वक्त तकरीबन 2500 के करीब लोग काम कर रहे हैं और मुस्तकबिल में वहाँ पे 4000 के करीब लोग काम कर रहे होंगे और इसके अलावा बाकी भी नॉर्थ में इस तरह की कई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस हवाले से उनसे बात हो रही थी कि एक तरफ स्वीडन जो है वो कम से कम तनख्वाह 27,360 स्वीडिश क्रोन कर रहा है, लेकिन दूसरी जानब वहाँ पे खलफ्तियों में 2000 जो हैं वो असामियाँ खाली हैं, 2000 जॉब्स मौजूद हैं, काम करने वाले लोग नहीं हैं। और उस पर यह भी कि खलफ्तियों कम्यून में जो लोग काम कर रहे थे 200 के करीब उनकी तनख्वाहें 27,360 स्वीडिश क्रोन से कम है। तो अगर ये कानून उन पर भी नाफिज हुआ तो वो लोग जो हैं वो ज़ाहिर उनके जॉब ख़त्म हो जाएंगे और फिर उनको स्वीडन छोड़ना पड़ेगा। तो TV की जो प्रोग्राम की मेज़बान थी उसने ये कहा कि एक तरफ आप चाह रहे हैं कि नॉर्थ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, लोग आके यहाँ पे काम करें, लेकिन दूसरी तरफ जो 2000 खाली पोस्ट पड़ी हैं उनमें भी कोई लोग नहीं आ रहे, उनका मज़ीद जॉब ख़त्म हो जाएगा। तो ये किस तरह से ये प्रोजेक्ट्स चलेंगे? उन्होंने ये कहा कि ये जो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको इंजीनियर्स और टेक्निकल लोग चाहिए, लेकिन साथ ही आपको वहाँ पे जो है वो हेल्थ केयर में भी लोग चाहिए, आपको बच्चों की जो निगहदाश्त करने वाले, स्कूलों में काम करने वाले, घरों में काम करने वाले और बहुत से जो शोबों में काम करने वाले लोग हैं उनकी भी ज़रूरत है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो बाकी जो लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पे काम करना है। और अगर ये नई तनख्वाह की अगर आपने शर्त बरकरार रखी तो ये बड़ी जो है वो मुश्किल आपके लिए सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस हवाले से उन्होंने स्वीडन के एक मुआशियात के प्रोफेसर जो इकनॉमिक्स से बड़े माहिर हैं उनसे भी बात की और उनसे TV प्रोग्राम की जो मेज़बान थी उसने तफसील से ये पूछा कि जो नॉर्थ की सूरत हाल है, हुकूमत को सोच रही है कि यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट होगी और ये खुसूसन गाड़ियों की जो बैटरियाँ होती हैं इनकी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लगेंगी, लोग यहाँ पे बाहर से आएंगे। तो उनने कहा जी कि इस इलाके में तो ज़ाहिर हर लेवल के लोग चाहिए, आपको जो कम हुनरमंद लोग भी चाहिए, वो लोग भी चाहिए जो नॉन टेक्निकल काम करते हैं, तो वो लोग इतनी तनख्वाह पे तो आएंगे नहीं और ना ही जो है वो बाकी साउथ ऑफ स्वीडन से लोग इस तरफ मूव होंगे। तो उसने जो मुआशियात के जो प्रोफेसर थे उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ से कहा कि ये हुकूमत की जो पॉलिसी है ये इसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। और इसके बाद जो TV की जो मेज़बान थी एजेंडा प्रोग्राम की, उन्होंने रोज़गार के वज़ीर के लिबरल पार्टी के सरबराह भी हैं और हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात हैं, उन्होंने कहा जी कि इस वक्त आपने फौरी तौर पे 13,000 स्वीडिश क्रोन से 27,000 स्वीडिश क्रोन जो है वो तनख्वाह बढ़ा दी है। ये डबल से भी आपने फौरी तौर पे ज़्यादा कर दी है। और दूसरा, इसमें जो लोग ऑलरेडी जिनके वर्क परमिट थे आपने उनको टाइम नहीं दिया कि वो कुछ मज़ीद वक्त के लिए आपने उनकी तोसी करवा सकते। और उन्होंने कहा जी कि इस सूरत हाल में तकरीबन 15,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह जो है वो इस लेवल से कम है और इसका मतलब यह है कि उनके वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं होंगे। तो वो उस TV की मेज़बान ने वज़ीर से ये सवालात किए कि किस तरह से आप ये मसला हल करेंगे, लोग यहाँ पे कैसे आएंगे। वज़ीर ने ये कहा कि स्वीडन में 3 लाख के करीब लोग बेरोज़गार हैं, वो इनकी जगह ले लेंगे। उन्होंने कहा जी कि ऐसा मुमकिन नहीं होता। अभी भी
वहाँ पे 2000 जो है वो असामियाँ खाली हैं। तो अगर आप इसको हर लेवल पे अगर इस तरह से रखेंगे तो फिर ये स्वीडन के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो उसके बाद जो मिनिस्टर थे, जो जिसको मैं उम्मीद की किरण कह सकता हूँ या किसी हवाले से एक बेहतर न्यूज़ कह सकता हूँ, उन्होंने कहा जी कि 1 नवंबर को हुकूमत को जो है वो इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट देगी, प्रपोजल्स देगी कि किस तरह से कैसे हम कम हुनरमंद लोग जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको हम किस तरह से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, या किन शोबों में या कहाँ कहाँ ऐसे लोग हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, जिनको इस्तिस्ना दिया जा सकता है, जिनको जो इजाज़त दी जा सकती है। तो इस चीज़ को जो स्वीडिश रेडियो है उसने नुमाया तौर पर ख़बरों में नशर किया कि हुकूमत जो है जनवरी को जब उसको प्रपोजल्स मिलेगी तो वो इस पे जो है वो कुछ ख्याल करेगी। तो यहाँ पे जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, एक तरफ जो स्वीडिश कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज स्वेंस्क लीव, उसने भी ये कहा है कि ये इंडस्ट्री के लिए जो है वो काफ़ी नुकसानदेह है। फिर कुछ बाज़ इलाकों में जो मुकामी ट्रेड यूनियंस हैं वो भी इस चीज़ के हवाले से कर रही हैं, और जो कुछ म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वो भी कह रही हैं, और उमियों में जो ट्रेड यूनियंस हैं वो कह रही हैं कि आपने अगर उन लोगों की तनख्वाह 27,360 करनी है तो पहले अपने लोगों की करें। तो ये अगर सारी चीज़ें जो एक तरह से एक पिक्चर बनेगी, और जो सारा अभी एक अंदाज़ा हो सकता है, इस हवाले से मज़ीद जो तफसीलात है आइंदा आने वाले दिनों में जब हमारे सामने आएंगी तो फिर हम इस हवाले से जो है वो बात कर सकेंगे। बहरहाल जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता जा रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप इनको सराहते हैं, कमेंट्स देते हैं, लाइक करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में।